Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 8 mathematics chapter 10 exercise 10.2. The question number first is which among the following are nets for a cube. अब इसमें क्या है, इसमें आपको नेट्स गिवन है, ठीक है। अब नेट्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप इसको फोल्ड करते हो तो क्या बने, वो एक क्यूब बने। क्यों? क्योंकि वो नेट्स किसके हैं, क्यूब के हैं, ठीक है। मतलब जैसे सपोज ये आपका क्या है, क्यूब है, ठीक है। क्यूब में क्या होता है, इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है। ये है आपका क्यूब, ठीक, इक्वल साइड्स होती हैं इसमें, ठीक है। अब सपोज इसमें इसको आपने खोल दिया, ठीक है, पेपर पे ड्रॉ करके, पेपर पे आप करके देखना, ड्रॉ करके नहीं, मतलब इसको बना के, ठीक है। अब जैसे मैच स्टिक होता है, ठीक है, मैच बॉक्स जो होता है वो किसके आकार का होता है, वो होता है क्यूबॉइड, ठीक है। मतलब उसमें साइड्स इक्वल नहीं है, लेकिन अगर साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है क्यूब। तो अगर आपने इसको ओपन किया, इसको खोला, तो वो उसके नेट्स आपको गिवन है, ठीक है। अब नेट्स गिवन है तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसके नेट्स हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड है मैच द फॉलोइंग, तो ये आप मैच कर लोगे, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें आपको एक साइड में नेट्स दिया हुआ है और दूसरे साइड में आपको क्यूबॉइड गिवन है, ठीक है। तो क्यूबॉइड गिवन है, तो अगर आप इस क्यूबॉइड को खोलते हो, ओपन करते हो, तो नेट्स उसके कैसे बनेंगे, ठीक है। अब जैसे कि दिया हुआ है 5 4 4, ठीक है, ये क्या है, ये लेंथ है, ठीक है, किसकी, लेंथ विड्थ एंड हाइट है, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एट लास्ट जब आप इसको खोलोगे तो बनेगा क्या, बनेगा तो रेक्टेंगल ही ना। और रेक्टेंगल में अगर यहाँ साइड, इसकी साइड, मतलब लेंथ आपकी 5 है और विड्थ आपकी 4 है, तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो जिस नेट में 20 आ रहा है वो फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। समझ गए हो कैसे बता रही हूँ मैं, ठीक। ये आप कर लेना, मैच द फॉलोइंग। एंड देन द क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ट्रेस द फिगर एंड डिटरमाइन द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको इसमें ड्रॉ करनी है। तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करोगे आप, ये कुछ इस टाइप का डायग्राम आपको कि मैंने, ये इक्वल है, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसके मिडल से आएगी, ठीक है, वर्टिकली ड्रॉ होगी। क्यों होगी वर्टिकली ड्रॉ, लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है आप वहां से उस चीज को फोल्ड कर रहे हो। मेनली अगर समझा जाए तो सपोज जैसे कि ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है आपका, ठीक, ये पेपर आपको दिख रहा है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 2 दिख रही होंगी आपको, एक ये और एक ये। मतलब क्या है, अगर मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक, फोल्ड किया, तो जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब ये जो ये वाला जो पार्ट है, वो सेकेंड वाले पार्ट को क्या कर ले रहा है, कवर अप कर ले रहा है। ये है मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री का, ठीक है, समझ गए। अब देखो सेकेंड में क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, विच मीन्स दैट यहाँ भी किससे आएगी, मिडिल से आएगी, ठीक, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक। अब देखो थर्ड में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसलिए उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है, ठीक, समझ गए। ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेन सिमेट्री। अब इसमें आपको बताना है कि प्लेन सिमेट्री किसकी किसकी है, ठीक है। तो योर बुक, यस एब्सोल्युटली, बुक हैज अ प्लेन सिमेट्री, ठीक है। एंड देन बास्केटबॉल, इसमें भी है प्लेन सिमेट्री। ट्यूबलाइट इसमें नहीं होगी, कार में भी नहीं होगी और डोर में भी नहीं होगी, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। अब ड्रॉ रेगुलर टेसलेशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब सबसे पहली बात, टेसलेशन का मीनिंग क्या होता है, टेसलेशन का मीनिंग मतलब होता है कि मल्टीपल डायग्राम्स आपको एक ही जैसे बनाने हैं और बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सपोज जैसे आप अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल लिखा हुआ है, तो ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस क्या करना है, इसका मल्टीपल डायग्राम्स आपको ड्रॉ करना और
उसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो कैसे करोगे, देखो देखो ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, ठीक है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ठीक। अब ऐसे ही आपने सेम बनाना है आगे, ये ठीक है, ये राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ से आपने ज्वाइन कर देना है, ये बन गया, ठीक है, सेम एज इट इज ये, ठीक, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है ना गैप, तो वही क्या है, वही है टेसेलेशन। और ये 3 नहीं होंगी, यहाँ भी होगा, ठीक है, यहाँ भी होगा, मतलब ये गैप नहीं होगा, ठीक। ये आपको ड्रॉ करते जाना है, यही क्या है, यही है टेसेलेशन, ठीक है। सेम एज इट इज किसका ड्रॉ करना है आपको, स्क्वायर का तो बहुत ही इजी हो गया। कैसा, देखो ये स्क्वायर है, ठीक, ये आपने ड्रॉ करते जाना है, गैप नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक, समझ गए। अब देखो, अब आपको किसका ड्रॉ करना है, क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल आप कर सकते हो, 4 साइड्स होनी चाहिए बस उसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कैसा भी कर सकते हो क्वाड्रिलेटरल का ड्रॉ। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 10। टेस्ट योरसेल्फ आप करोगे किसमें, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स हैं एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, वो आप कर लेना। एंड देन चैप्टर नंबर 11, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेंसुरेशन। अब देखो ये चैप्टर नंबर 11 क्या है, मेंसुरेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आप जैसे ये जो मेंसुरेशन चैप्टर है, इसमें आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब का स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये मैंने सम ऑफ द फॉर्मूलाज आर गिवन हियर, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, बेसिकली द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, ठीक है, इज कॉल्ड पेरीमीटर। अब सपोज ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर निकालना है और यहाँ लिखा हुआ है 3, 4, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करोगे, सिंपल आपको क्या करना है, बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, विच मीन्स दैट अगर आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो 3 + 4 + 5, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब सपोज आपको रेक्टेंगल, आप हमेशा रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप पढ़ते हो पेरीमीटर का, अगर आपको सपोज फॉर्मूला भूल गया, ठीक है, नहीं याद है, 2 इन ब्रैकेट L + B होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है ना। अब जैसे यहाँ गिवन है आपको, ये है आपका 4, ये है आपका 2, ये है आपका 4, ये है आपका 2, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर आपको इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं मालूम, भूल गए आप, तो क्या करोगे, 4 + 2 + 4 + 2, सिंपल आंसर आ जाएगा, 4 + 2 + 4 + 2, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब क्या है, डेफिनेशन ही है, द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक, समझ गए। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको ऐड कर देना है, 4 + 4 + 4 कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर, समझ गए। ये हो गई पेरीमीटर की बात। अब चलो फॉर्मूलाज पे आते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखो फॉर्मूलाज पे आते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है, ठीक, क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L × B, हियर L = लेंथ एंड B = विड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड विच मीन्स दैट साइड इनटू साइड, ठीक है, यहाँ पे और करके कर सकते हो, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 × B × H, B क्या है यहाँ पे बेस है और H क्या है हाइट। अब सपोज ट्राइंगल ये, ठीक है, ये उसका हाइट है, तो बेस क्या होगा, बेस ये होगा, ठीक, समझ लेना, हाइट के अकॉर्डिंग होता है बेस हमेशा। अब देखो सपोज हाइट ये है h, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस होगा ये वाला पोर्शन, समझ गए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना होता है बेस और हाइट को, हाइट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, B × H, B क्या है यहाँ पे बेस और H क्या है यहाँ पे हाइट, ठीक है।
एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, और इंटू आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आर क्या है यहाँ पे, रेडियस है। और यहाँ ध्यान रखना, जो रेडियस होता है वो आधा होता है किसका, चलो बताते हैं, क्वेश्चन में बताते हैं, ठीक है, आपका डायमीटर का, ठीक, हाफ होता है। अब देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए देखो, ये हो गया पूरा सर्कल, ठीक है, ये है पूरा सर्कल, इसका क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हाफ पाई आर स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर मैंने सोचो सपोज ये मैंने ये हटा दिया, ये, ठीक है, ये हो गया हाफ सर्कल, ठीक है। अब इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो पहले तो देखो इसका एरिया, ठीक है, नॉट एरिया, दिस इज एक्चुअली पेरीमीटर, मैं बता रही थी, चलो क्वेश्चन में ही बता देंगे, यहाँ पे नहीं बताते, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और अगर हाफ एरिया निकालना है आपको तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, मतलब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वो मैं क्या बता रही थी, वो बता रही थी पेरीमीटर, ठीक है, ये समझ गए। चलो स्टार्ट करते हैं आप एक्सरसाइज 11.1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, a rectangle with length 2 meter 30 centimeter and width is equal to 60 centimeter. दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, अ रेक्टेंगल विथ लेंथ दिया है आपको और विथ दिया है, लेंथ है 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 2 इंटू 100, 200 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 230 सेंटीमीटर, एंड विथ कितना है, 60 सेंटीमीटर। यूनिट सेम होना जरूरी है, अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर गलत आएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इज टू ब्रेड्थ, अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, 230 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये किया, ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आपको सपोज मीटर में करना है तो क्या करोगे, ये क्या लिखा हुआ है, 2.30 मीटर एंड देन 0.60 मीटर। कैसे हुआ, 100 का डिवीजन करेंगे इसमें, ठीक है, समझ गए, क्यों करेंगे, क्योंकि आपने किस में कन्वर्ट किया है, मीटर में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर से, ठीक, समझ गए, ठीक है। तो फिर इनका आपने मल्टीप्लाई कर देना, किसका किसका, इसका और इसका, तो आपका आंसर आ जाएगा, इतना ही आएगा, ठीक है, बस पॉइंट रहेगा उसमें, ठीक, समझ गए। आप देखो मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लेके किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, ये भी सही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सेकंड आप करोगे, क्या करना है उसमें, साइड इंटू साइड, मतलब 3.2 इंटू 3.2 कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखो, थर्ड में आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, उसमें बेस आपको गिवन है 400 और आपका हाइट गिवन है 350, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको सिस्टमैटिक वे में पूरा अरेंज करके लिखना है, मैंने यहाँ फटाफट बताया है, ठीक है, समझ गए। तो आंसर कितना आ गया, 2 से कैंसिल आउट किया 200, 200 मल्टीप्लाइड बाय 350 कितना आ गया 70,000। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, सर्किल का एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर विच मीन्स दैट 28 स्क्वायर, 22/7 इंटू 28 इंटू 28 आ जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स जाएगा, 7 1 7, 7 4 28, 22 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28, ये आप कर लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, सर्किल का एरिया, ठीक है, ये कर लोगे, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या होता है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट विच मीन्स दैट 35 इंटू 20, ये आप कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हाँ एक बात मैं बताना भूल गई आपको, कि इसमें जो भी एरिया में जो एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर फॉर्म में होती है, मतलब जैसे आपको लेंथ दी है सपोज 230 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, ब्रेथ गिवन है 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कैसे आता है, 230 सेंटीमीटर लिखो इंटू 60 सेंटीमीटर, इसका तो मल्टीप्लाई हो गया और सेंटीमीटर का इंटू होके क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सेकंड देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 540 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 27 मीटर, फाइंड
its width and perimeter। ये आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे सॉल्व? दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको गिवन है 540 मीटर स्क्वायर, लेंथ है आपका 27 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होगा। ठीक है, एरिया कितना है 540, लेंथ है 27 इंटू विड्थ। विड्थ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 540 अपॉन 27 इज इक्वल टू विड्थ आ जाएगा। आपने इसको सॉल्व किया, विड्थ की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, तो वही मैंने अप्लाई किया। 2 इंटू 27 प्लस 20 हो जाएगा, ऐड किया 47 हो गया, 47 इंटू 2 कितना हो गया? 94 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर में मीटर ही आएगा क्योंकि ये एक लेंथ है, और एरिया में क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? अब देखो क्वेश्चन थर्ड है आपका। क्वेश्चन थर्ड आप देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम 6.4 मीटर एंड 6.4 meter by 4 meter with square tiles of side 16 centimeter at the rate of rupees 3.50 per tile। अब देखो यहाँ ध्यान रखना कि जो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स है ये कितना है? 16 सेंटीमीटर है, और आपको जो रूम का जो गिवन है आपको लेंथ एंड विड्थ वो आपको मीटर में गिवन है। तो सबसे पहले 16 को चेंज करना किसमें? मीटर में। अब 16 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सबसे पहला काम यही करना है यहाँ पे। ठीक है, 16 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे? 16 अपॉन 100, ये हो गया मीटर में। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? 0.16 मीटर। ठीक है, समझ गए? ये क्या है? ये साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स है। ठीक है, ये आपको राइट करना है यहाँ पे इनवर्ट्स। ठीक, अब देखो यहाँ से ये आपको क्वेश्चन थर्ड जो है वो नंबर ऑफ टाइल्स जो होता है इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, ये लर्न कर लेना, ये फॉर्मूला होता है। अगर किसी का भी नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो रेक्टेंगुलर रूम में से आपको एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे करोगे? 6.4 इंटू 4, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, रेक्टेंगुलर रूम। ठीक, अब देखो अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है, वही मैंने किया है। ठीक, समझ गए? तो अब देखो इसको आप जब सॉल्व करोगे, या आप ही करोगे सॉल्व। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। जितना भी आंसर आएगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किसका? 3.50 का। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी, ये वाली वैल्यू, उसमें आपको क्या करना है? 3.50 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ गए? ठीक, कर लोगे इतना काम तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सा काम कर लेना, इसको सॉल्व करके बस जो भी वैल्यू है उसमें 3.50 का मल्टीप्लाई कर लेना, तो क्या आएगी? रुपीज में वैल्यू आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो? ऑफ साइड 16 कॉस्ट निकाल रहे हो। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ। ठीक है, समझ गए? इस वजह से। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, अ प्लेन कारपेट 10 मीटर लॉन्ग एंड 6.5 मीटर वाइड। अब देखो द क्वेश्चन इज अ प्लेन कारपेट 10 मीटर लॉन्ग एंड 6.5 मीटर वाइड हैज अ बॉर्डर ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द बॉर्डर। अब देखो बॉर्डर का आपको, अगर आप कारपेट देखोगे, ठीक है, कारपेट ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, 2D में मैंने बनाया हुआ है, 2D में ही होता है एक्चुअली, क्योंकि उसकी जो आपका क्या, अगर मैं बोलूं जो थिकनेस है वो ना के बराबर होती है। ठीक है, होती है लेकिन बहुत कम होती है, इसलिए उसको 2D में कंसीडर करते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये दिया हुआ है 10 मीटर लेंथ है उसकी, 6.5 मीटर क्या है उसकी विड्थ है। ठीक है, किसकी? कारपेट की। और उसमें 75 सेंटीमीटर का क्या है? बॉर्डर है। ये है 75 सेंटीमीटर का बॉर्डर। ठीक है, अगर सपोज ये मैंने बॉर्डर बना दिया, ठीक है, ठीक, तो अगर सपोज मुझे ये वाली लाइन आपको पता करनी है, कौन सी लाइन? ये लेंथ पता करनी है, तो क्या करोगे? ये 75 सेंटीमीटर एंड देन 75 सेंटीमीटर यानी 0.75 मीटर। ठीक है, समझ रहे हो? 0.75 मीटर, इसको डायरेक्ट आप नहीं करोगे, कन्वर्ट करके करोगे।
ठीक है, मैं बता दे रही हूँ कैसे करना है। तो ये कितना आ जाएगा 1.5 मीटर, यानी कि आप लोग को क्या करना है 10 में से 1.5 माइनस करना है। ठीक है, अब आपने 10 में से 1.5 माइनस किया, कितना आ गया 8.5 मीटर। तो 8.5 मीटर जो आपका लेंथ है वो किसका है, वो इनर लेंथ होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इतने का तो बॉर्डर ही है। ठीक, समझ गए। सेम एज इट इज आपने क्या करना है, यहां भी उतना ही होगा। ठीक है, 0.75 मीटर, यहां भी 0.75 मीटर होगा। तो वो ऐड होके कितना हो गया 1.5, यानी आपको विड्थ में से भी 1.5 माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, कितना आ गया 5 मीटर। ठीक, समझ गए। तो इसकी विड्थ कितनी हो गई, जो इनर विड्थ है वो कितनी हो गई 5 मीटर। ठीक है, यहाँ भी कितनी हो गई 5 मीटर, और ये कितना है 6.5। ठीक है, समझ गए। अब इतना सब कुछ किया क्यों, क्योंकि आपको बॉर्डर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बॉर्डर कहाँ है, बॉर्डर तो ये है, ये है बॉर्डर, देख रहे हो। ठीक है, ये पूरा क्या है बॉर्डर, और इसका आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पूरे कारपेट का क्या निकालना है, एरिया, एरिया ऑफ कारपेट। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 इंटू 6.5 लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, इतना समझ गए, कितना आ गया 65 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब देखो एरिया ऑफ इनर पार्ट कितना आ गया, इसमें क्या है लेंथ 8.5 और विड्थ कितनी है आपकी 5। ये आपने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 42.5 मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर। अब देखो अगर मैंने टोटल में से इस एरिया को घटा दिया, माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये टोटल है और इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो वही करना है, मतलब द एरिया ऑफ बॉर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ कारपेट माइनस एरिया ऑफ इनर पार्ट। ठीक है, ये आप लिखोगे। ठीक है, राइट करोगे, कितना आएगा 65 माइनस 42.5, आंसर कितना आ गया 22.5 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया है। ठीक है, समझ गए, ये है आपका आंसर, ये आप कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ रेक्टेंगल हैज dimensions 12 centimeter into 6 centimeter. If you draw a square of the same perimeter, what will its area be? क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशंस आपको गिवन है। अगर रेक्टेंगल की पेरीमीटर स्क्वायर की पेरीमीटर के इक्वल होती है तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे क्या है 12 एंड 6 लेंथ एंड विड्थ है। ठीक है, रेक्टेंगल की। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्यों लगाया ये फॉर्मूला, इसलिए लगाया क्योंकि पेरीमीटर की बात हो रही है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले पेरीमीटर तो मालूम होना चाहिए कितना है रेक्टेंगल का। ठीक है, 2 इंटू 12 प्लस 6 कितना आ गया, यहाँ से 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों इक्वल है, मतलब 36 ही वैल्यू किसकी होगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, ये आप पढ़ के आए होगे बचपन में। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, बचपन इन द सेंस 6th क्लास में, 6th और 7th में। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 36 इज इक्वल टू 4 एज इट इज इंटू साइड। ठीक है, 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू साइड, साइड की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, साइड इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, मतलब 9 इंटू 9 कितना आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। दिस इज क्वेश्चन 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको डायग्राम गिवन है ये।
ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द शेडेड एरिया। ठीक है, शेडेड एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर ये टोटल है, ये पूरा टोटल है, अगर ये नहीं होता तो सिंपल किसका फॉर्मूला आता है, यहाँ पे पैरेललोग्राम का आता। लेकिन फिर भी यहाँ पे बेस इनटू हाइट होता है, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया क्योंकि शेडेड पार्ट का फाइंड आउट करना है। कितना आ गया, 600 मीटर स्क्वायर, राइट, ये आ गया। अब देखो स्क्वायर है, ठीक है, और ये शेडेड नहीं है, मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, कितना आ गया, 5 इंटू 5, कितना आ गया, 25। अब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है, कितना हो जाएगा, 600 माइनस 25। अगर आपने पूरे में से इसको माइनस कर दिया तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 575 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सारी वैल्यूज मीटर में। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन 6 फर्स्ट। ठीक है, सेकंड आप कर सकते हो, सेकंड भी बन जाएगा आपसे। कैसे करना है आपको, देखो ये एरिया आपको गिवन है ना, जो शेडेड नहीं है, मतलब ये वाला एरिया, तो देखो 1 2, ये है आपका थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। ठीक है, फोर्थ है। अब यहां देखो, अगर मैंने सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये 1/4 पार्ट है सर्किल का। यानी 1/4 1/4 1/4 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/4 यानी 1, यानी 1 सर्किल का एरिया के बराबर आपको माइनस करना है टोटल में से। टोटल क्या है आपका, ये है आपका 30 एंड 20। ठीक है, ये है 30 और ये है 20, तो 30 इंटू 20 कितना हो गया, 600। ठीक है, और आपको 1 सर्किल के इक्वल माइनस करना है। ठीक है, और 1 सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, -πr²। समझ गए क्यों 1 सर्किल, क्योंकि ये क्या है, 1/4 1/4 1/4 1/4 मिलके क्या हो गए, 1 हो गए। ठीक है, πr² के बराबर, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू आपको गिवन है 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आंसर उसको 600 में से माइनस करना है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।